हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होती है, एक इज एनर्जी पोसेस्ड बाय द डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन की वजह से होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक तरह से पोजीशन की वजह से या कन्फिग्रेशन की वजह से। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोजीशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी होगी उसे कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल एक मान लेते हैं थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा हमारा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमें पता है कि जब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा। टॉर्क का मीन रोटेशन, कि उस पर कुछ रोटेशन लगेगी। ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पी ई साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब हमें पता है, देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से एनर्जी निकालनी है हमें। एनर्जी और वर्क डन सेम चीज़ होती है, क्योंकि वर्क डन का भी जो वर्क डन को भी जूल में रिप्रेजेंट करते हैं और एनर्जी को भी जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, कि वर्क डन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने का वर्क डन निकाल लेंगे और उससे हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर मान लेते हैं हम कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रो ए स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। ठीक है, तो जैसे जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है उससे अगेंस्ट हमें डाइपोल को रोटेट करना है। मान लीजिए डी थीटा एंगल हमें रोटेट करना है, तो वर्क डन कुछ ना कुछ लगेगा, तो मान लेते हैं हम डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हमारी। जैसे वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर रोटेशन के केस में कहें, रोटेशनल मोशन में कहें, तो वर्क डन होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर टॉर्क हो गया पी साइन थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डी थीटा। ये हमारा आ गया स्मॉल वर्क डन। अब हम निकालते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। कि मान लीजिए स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 1 एंगल बना रही है, और हमने वर्क डन निकालना है कि तब जब उसका एंगल थीटा 2 हो जाए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो नेट वर्क डन हमारा आ जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो हमें पता है कि ये थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, तो थीटा वाली टर्म अंदर रहेगी और बाकी चीज़ बाहर आ जाएगी। तो पी तो बाहर आ गया, अंदर आ गया साइन थीटा डी थीटा। अब जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, माइनस कोस थीटा, और लिमिट होगी थीटा 1 टू थीटा 2। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। और हमें पता है कि जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आ गया वर्क डन के माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला। अब हम कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं। कि मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में थीटा 1 जीरो मान लेते हैं, थीटा 2 थीटा मान लेते हैं। थीटा 1 जीरो का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल वो हमारा जीरो है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में, एक सेम डायरेक्शन में है, तो उसको थीटा 1 को जीरो मान लिया। और न्यू जो एंगल मान लिया हमने वो थीटा मान लिया, कि जो हमने रोटेशन के बाद जो नया एंगल बन गया वो थीटा हो गया। तो अगर इसमें ये पुट करें तो क्या आ जाएगा, माइनस पी ई थीटा 2 की जगह थीटा पुट कर दिया, कोस थीटा माइनस कोस जीरो। तो कोस थीटा की जगह कोस थीटा रह जाएगा, कोस जीरो होता है 1, तो माइनस पी ई कोस थीटा माइनस 1। ये हमारा आ गया फॉर्मूला वर्क डन का, जब हम इनिशियल एंगल जीरो मानेंगे और जो फाइनल एंगल है वो थीटा मानेंगे। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि अगर हम इनिशियल एंगल को 90 मान लें, तो 90 का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पर है, और हम न्यू एंगल को मान लेते हैं थीटा। वो थीटा कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होएगा, ठीक है, तो माइनस पी ई कोस थीटा माइनस कोस 90, क्योंकि थीटा 1 90 था ना, तो वो पुट कर दिया हमने। कोस 90 होता है हमारा जीरो, तो हमारा सिंपल आ गया माइनस पी ई कोस थीटा। और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी सेम होते हैं, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई माइनस पी ई कोस थीटा।
और जब कोस थीटा होता है इसका मतलब होता है कि डॉट प्रोडक्ट हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब तो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये हमारा रिलेशन आ गया जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक चार्ज मान लेंगे, मान लीजिए हमने एक सोर्स चार्ज ले लिया कि पॉजिटिव चार्ज ले लिया एक प्लस क्यू, वो हमारा सोर्स चार्ज है, और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है? वो निकलती है कि हम वर्क डन निकाल लेंगे। देखो कोई पॉजिटिव चार्ज को देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है कि हम क्या कर मान लेंगे, हम 2 पॉइंट मान लेंगे ए और बी, और हम वर्क डन निकाल लेंगे कि किसी टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, और जो बी पॉइंट है वो प्लस क्यू चार्ज के करीब है। तो मतलब जैसे हमें पता है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जब इस टेस्ट चार्ज को ए से बी लेके आएंगे तो रिपल्सन होगा, लेकिन क्योंकि जितना पास आएगा रिपल्सन बढ़ता जाएगा, तो हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके वो ए से बी तक आएगा, वरना रिपल्सन के कारण वो एक दूसरे से दूर भागेगा। तो हम मान लेते हैं कि एफ एक्सटर्नल हमने कोई फोर्स लगाई, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा दी टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो जो टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी तक लाने में हमने एफ एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा दी, और जो इसकी वजह से जो हमारा सोर्स चार्ज है उसकी वजह से चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी वो मान लेते हैं हम एफ ई, कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है हमारी कि इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज प्लस क्यू, ये प्लस क्यू की वजह से लगती है, और इसका डायरेक्शन बी टू ए होता है। देखो अगर इसके अंदर देखें तो बी टू ए तो डायरेक्शन होएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या इलेक्ट्रिक फोर्स का जो सोर्स चार्ज की वजह से होएगी, क्योंकि अवे फ्रॉम चार्ज होता है। और जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाई, हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज लाना था, तो फोर्स उसका डायरेक्शन हो गया ए टू बी। तो एक तरह से एफ एक्सटर्नल और एफ ई जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो हमारा एफ ई और एफ एक्सटर्नल अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम निकालते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग टेस्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ किसी टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो ये हमारा आ गया। इसको एक तरह से हमें वर्क डन का होता है फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसके अंदर हम इंटीग्रेट कर देंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो फोर्स एक्सटर्नल डॉट डी आर, डी आर क्या है हमारा, देखो डी आर है ए से बी तक का डिस्टेंस, तो ए से बी तक का हमारा डिस्टेंस हो गया डी आर। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो ए टू बी हो गया हमारा। अब देखो क्या होगा, अब हमें पता है जो फोर्स एक्सटर्नल थी, एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाई थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट थी, उसका डायरेक्शन अपोजिट था। तो अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, तो माइनस एफ वी डी आर, ठीक है, वो ए टू बी लिमिट होगी। ये हमारी वर्क डन आ गया। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी जो है वो कहते हैं वर्क डन के इक्वली होती है, जो क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल और वर्क का भी जूल। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, अभी ए से बी आया तो मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो जो पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी जो जब टेस्ट चार्ज को ए से बी मूव करेंगे वो हमारा वर्क डन के इक्वल आ गई। तो हमारी एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी ये आ गया कि एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर ए टू बी या माइनस एफ ए डी आर ए टू बी, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए, भी किसी दो पॉइंट के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी या उनका डिफरेंस होगा, तो वो क्या होगी, एज मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग विदाउट एक्सीलेशन ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी तक मिनिमम कितना वर्क लग रहा है किसी टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी तक लेके आने में, वो हमारी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए बी एंड ए, तरह से बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन होगी कि हमें एक तरह से वर्क डन जो होगा वही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी जो हम वर्क करेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को लेके आने की।
तो अगर हम इसका स्पेशल केस की बात करें, अगर हम इनिशियल जो पोजीशन है उसको हम इन्फिनिटी मान लें कि ए से बी तक लाए थे, तो ए मान लिया कि इन्फिनिटी पर है, तो हमारा जो वर्क डन होएगा इन्फिनिटी टू बी, तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो हमारे यू बी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो उस केस में अगर डेफिनेशन कहें तो डेफिनेशन क्या होगी, तो अब ये तो क्या था कि ए टू बी, ए से बी तक लाने में कितनी वो एनर्जी लग रही, वर्क डन करना पड़ रहा है, वही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी। अब इन्फिनिटी टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और क्या चार्ज क्या हो एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कन्फिग्रेशन एज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट थी, इन ब्रिंगिंग चार्ज क्या हो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर हमें बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो वो क्या होगी हमारी कि जो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगी और वो कितना वर्क डन लगा। ठीक है, वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक तरह से वर्क डन जो लगेगा वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो और जो ये वर्क डन लगेगा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा पाथ फॉलो करा है। मान लीजिए जो ए टू बी है ना, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, ठीक है, किसी भी तरीके से आए, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। ठीक है, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से पाथ से आए, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल क्या है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम एक टेस्ट चार्ज ले रहे थे जो ए पॉइंट से बी तक आ रहा था। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, ए पॉइंट से बी तक लेके आ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या करेंगे, पोटेंशियल के अंदर क्या करेंगे, हम जो हमने टेस्ट चार्ज लिया था इसको हम यूनिट चार्ज मान लेंगे, कि मान लेंगे इसका चार्ज 1 कूलम है। ठीक है, तो एक तरह से बस यूनिट चार्ज मानना है और बाकी सारा चीज़ सेम होगी। तो अब देखो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट बी एंड ए इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, भी कितना वर्क डन हुआ इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहले टेस्ट चार्ज था, चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन हुआ वो हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होती है, अलोंग एनी पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो किसी भी पाथ से आ सकते हैं हम, लेकिन हमें आना ए से बी है। ठीक है, तो हमारा एक तरह से हमने स्टडी किया था अभी ऊपर कि अभी स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होती है वर्क डन के। तो जो पोटेंशियल होएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, या हम कह सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज। ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। अगर हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस करें कि मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी है, तो कि इन्फिनिटी टू बी आना है एक तरह से, तो हमारा जो नेट पोटेंशियल होएगा ना उस केस में वो हमारा होएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अपॉन बी अपॉन चार्ज। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज, और चार्ज को हम 1 कूलम ले लेते हैं उस करके ये एक तरह से वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला इसका वर्क डन बाय चार्ज है। ठीक है, तो हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो अभी तक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या हमने वो डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या जो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसमें हमने क्या करा, एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं ओ पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ओ पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पी पॉइंट के ऊपर। तो ओ पॉइंट के ऊपर चार्ज रखा है और पी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट कैसे करना है कि कोई टेस्ट चार्ज है, कोई चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक लेके आने में कितना वर्क डन लगा,
वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। मतलब जिस भी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ना, तो हम इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक जितना वर्क डन आएगा वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि मान लो पी पॉइंट तक लेके आना है, तो हमने जो हमारा चार्ज गिवन था, जैसे सोर्स चार्ज था, उसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर मान लिया। ठीक है, और हमने जैसे अभी क्या करेंगे हम इस केस में कि हम ए टू बी ले आएंगे, पहले ए टू बी ले आएंगे, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी टू पॉइंट, मतलब पी पॉइंट तक लाना है, तो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस एक तरह से आर हो गया ना। ठीक है, तो पहले ए से बी ले आएंगे, तो मान लेते हैं कि ए है ना जो हमारा चार्ज है उससे एक्स डिस्टेंस पे है, दूर है। ठीक है, और जब ए से बी लाएंगे उसको मान लेंगे हम स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, और जब हम इसको नेट में, क्योंकि निकालना तो हमें इन्फिनिटी टू पी है, तो पी का हम डिस्टेंस मान लेंगे ओ से, वो आर मान लिया। ठीक है, तो ये सेम हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो प्लेस है ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज था एक तरह से, तो हमें वर्क डन निकालना है, और वर्क डन होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स से हमारा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ए पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज प्लेस है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से फोर्स निकालते हैं। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है कूलम लॉ से, 1/4 ई नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक चार्ज तो प्लस Q हो गया और एक 1 कूलम हो गया, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना ना। तो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा, 1/4 ई नॉट Q गुना 1/x स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच का ए और ओ के बीच का डिस्टेंस तो है x, और देखो एक चार्ज है Q, दूसरा 1 कूलम है। ठीक है, कि इनके बीच का डिस्टेंस तो हमारा x हो गया और एक ए के बीच में। ठीक है, और एक यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर 1 कूलम है। ठीक है, यहाँ 1 कूलम मान लिया। ठीक है, ये हमारी आ गई फोर्स, तो फोर्स आ गई 1/4 ई नॉट Q बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि अवे फ्रॉम चार्ज होता है जो पॉजिटिव चार्ज में, तो ये ओ ए की साइड होगा। ठीक है, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो अब हम वर्क डन निकाल दें, क्योंकि पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल के लिए वर्क डन बाय चार्ज होता है। तो हम स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं कि ए टू बी तक मूव करने में कितना वर्क डन हुआ, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी टू पी। ठीक है, पी पॉइंट तक, जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी का डिस्टेंस है डी एक्स, तो वो क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स हमने निकाल लिया, तो हमारा हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमें डॉट प्रोडक्ट के अंदर पता है कि कोस थीटा आता है, तो कोस थीटा देखो, अब जो हमने फोर्स लगाई, जो एक तरह से हम मूव तो कर रहे हैं ए टू बी, देखो ए टू बी मूव कर रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो फोर्स लग रही है वो लग रही है O2A, क्योंकि हमें पता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी O2A लग रही है। ठीक है, तो इनका डायरेक्शन अपोजिट है, इस करके इन दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया, तो कोस 180 होता है -1, तो एक तरह से वर्क डन की वैल्यू आ गई -FDX, क्योंकि इनका डायरेक्शन फोर्स और जो जिस साइड मूव कर रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उनके एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, देखो इन्फिनिटी से पी लाना है, ये इन्फिनिटी हो गया, ये पी हो गया। तो जब इन्फिनिटी होगा, देखो जब पी होएगा पॉइंट, उसका डिस्टेंस इनिशियल जो हमें चार्ज रखा है उससे आर होएगा। ठीक है, तो एक तरह से हमें इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस तक लेके आना है। ठीक है, जब इन्फिनिटी डिस्टेंस हो ओ पॉइंट से, हो जब आर डिस्टेंस हो। ठीक है, तो -FDX लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो फोर्स की वैल्यू हमने लिख ली, जो हमारे अभी कैलकुलेट करी थी 1/4 ई नॉट Q/x स्क्वायर dx हो गया। इसके अंदर देखो x के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन है, तो हम एक्स वाई टर्म अंदर रखेंगे, बाकी चीज़ बाहर आ जाएगी, तो बाहर आ गया -1/4 सॉरी -Q/4 ई नॉट। ठीक है, और जो हमारे इंटीग्रेशन के अंदर आ गया इन्फिनिटी टू आर एक्स के बार -2 dx। अब हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूले में होता है कि जो पावर में एक ऐड हो जाता है, तो -2 + 1, और नीचे भी वही चीज़ आ जाएगी, तो -2 + 1। ठीक है, तो एक तरह से एक्स के बार -1/-1, तो एक तरह से -1/x आ गया इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन -1/x, और लिमिट हमारी इन्फिनिटी टू आर। तो अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, देखो 1/r -1/∞। ठीक है,
और 1/∞ होता है ना, वो 0 होता है। ठीक है, 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना रह जाएगा, वर्क डन इक्वल टू Q/4πE0R। ठीक है, और अब हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला, जैसे हमने स्टडी किया था कि पोटेंशियल क्या होता है हमारा, पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय चार्ज। ये हमारा वर्क डन बाय चार्ज होता है। तो वर्क डन तो हमारा आ गया, लेकिन चार्ज इस केस में हमने 1 कूलम लिया है, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के टाइम में, के केस में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज, और चार्ज हमारा 1 कूलम। तो एक तरह से वर्क डन के इक्वल आ गया पोटेंशियल। तो वर्क डन के इक्वल का मतलब जो हमारा वर्क डन आया था, वर्क डन क्या आया था, Q/4πE0R, वो ही हमारा पोटेंशियल है। तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, Q/4πE0R। ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। थैंक यू।